करम खातून, घोटकी जिले पाकिस्तान। जी जी। बहुत बड़ा मुश्किल से मैं नहीं जा रहा। शादी हमारे राजीनामे से है, मैं वापस नहीं जाने। मर जाएंगे वापस नहीं जाएंगे। हमारा वतन हिंदुस्तान है। हमारी शादी खुशी से 11 अप्रैल 2023 लव मैरिज। वीजा नहीं मिला, वापस नहीं जाना। नहीं मरना तैयार हूँ, वापस नहीं जाए। मर जाएंगे नहीं जाएंगे। आपसे परिवार से मिला रही सरकार? नहीं, परिवार के साथ रहना, पति के साथ रहना है? पति के साथ, हैं? पति के साथ। भाई सचुल वापस नहीं जाऊंगे। मैं मर जाऊंगे, मेरा देश है, मैं वापस नहीं जाऊंगी। उनके जिले का शादी पाकिस्तान सा हाँ हिंदुस्तान आया हूँ। पाल पेर वीजा ना मिलूंगे। हाँ वीजा मिलिया, मैं पाई नहीं जाऊंगी। मैं मर जाऊंगे, मैं पाई नहीं जाऊंगी। मैं इतने होंगी। सरकार ने तो आदेश निकाला। नहीं नहीं, मैं तो मर जाऊंगा तो इतने पाई नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगे? नहीं नहीं, मेरे पति परिवार हेते, मैं घर हेते, पाई नहीं जाऊंगी। 10 दिन। पति प्यारा लग रहा है या वतन? पति। देश भी प्यारा लग रहा है जी, मैं देश नहीं, मेरे घर रहते, मैं हिंदुस्तान रहूंगे, मेरे पति से साथ जाऊंगे। नहीं तो मर जाऊंगा, मैं इतने हूँ। कौन सा मैं शादी करूँ? कौन से बात होगी? मैं इतने रहूंगे, वापस नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मेरा नाम साले मोहम्मद है और मेरे लव मेरिज प्यार से शादी हुई थी और पाकिस्तान घोटकी ज़िले से। और मैं खुद जैसलमेर का रहने वाला हूँ। और हमारे सरकार अब 10 दिन पहलगाम हंगामा हुआ, इसी के कारण कर एक 10 दिन से मेरी वाइफ को वीज़ा मिला था वापस भेजना, वापस नहीं जाए क्योंकि हमने कई मेहनत करके, कई संघर्ष करके हमने सपने सजोए थे। आज हमारे सपनों को सरकार तोड़ने जा रही है। मेरी सरकार से और नरेंद्र मोदी से यही विनती है कि मेरी वाइफ को यहीं रखें। और हम कई मेहनत करके, मेरे वालिद वालिदा संघर्ष किया था। इस संघर्ष के बाद आज यही हमारे वालिद वालिद हमारे दिल में 3 दिन से कोई खाना पीना नहीं है। हताशा निराशा की छाया फैल रही है। और मेरे पत्नी से मतलब रिश्ता कई मैंने मेहनत करके सपने सजोए थे, वो टूट रहे हैं। फिर तो हमारा क्या हाल होगा। शादी हमारी 14 अगस्त 2023 को हुई थी। यहाँ हम 11 अप्रैल को यहीं आए थे। पहले वीजा नहीं मिला था, इसी कारण। और मेरे वालिद ने कई मेहनत की, कई संघर्ष के बीच 15-10 दिन में वीजा मिला था। इसी के बीच अब 3 दिन हुए, 48 घंटों के अंदर अंदर वाइफ को वापस पहुंचा दे। वापस हम वाइफ के बगैर नहीं रह सके क्योंकि हमारा घर उजड़ रहा है। कई मेहनत करके, कई सपने सजो करके हम वाइफ को लेके आए थे। और मेरे वालिद वालिदा की भी हालत ख़राब है। उनने तो मेहनत की थी, सब मेहनत के बीच भी यही हाल हो रहा है। तो फिर तो अब बहुत दुख, निराश, हताश की बात बीत रही है। और हमारी सरकार से बहुत अपील है कि हमारी वाइफ को यहीं रखें। नहीं रहे 15 दिन 7 दिन नहीं रहे यहाँ। कई हमारे सपने भी थे, वो टूट गए। अब ये 3 दिन से ये दिल में बात चल रही है। नहीं, हम मरने तैयार हैं, फिर हम वाइफ को नहीं छोड़ेंगे क्यों हमने प्यार से शादी की थी, लव मैरिज से शादी की थी, जिसे हम यहीं सरकार से अपील है कि यहीं रखें। सर मेरा नाम मक्के खान है, मेरा मुश्ताक अली लड़का है। उनकी शादी हुई थी 14 अगस्त को 2023 में पाकिस्तान घोटकी में। और अब मेरी बहू का नाम सचल खात नाम है और शादी हुई थी। और अब वो ये मामला हुआ है, उसके कारण सरकार कह रही वापस भेजो। हम किसी परेशानियों के साथ, किसी मुसीबतों के साथ वीज़ा मिली थी। अब आज हमारे बच्चे की हालत ख़राब है, वो बीमार हो गया ये सुनने के कारण, क्योंकि बच्चे ने इतनी खुशी के साथ शादी की थी। आज जब इंसान का जब घर उजड़ता है, उसके पीछे इससे बढ़ के क्या होता है। हमारा आला काउंट से यही भी निवेदन है कि हमारे बच्चों को यहीं रखें और हमारी खुशी है उस खुशी को वापस न लौटाएं। और यही हमारी उम्मीद है और हमें आशा भी है, हमें उम्मीद भी है हमारे वतन पे कि इंशाल्लाह यहाँ रखेंगे। और हमें हमारे हिंदुस्तान से इतना प्यार है, उतना ही हम कहेंगे कि हमारे बच्चों को यहाँ रखें। और हमारे हिंदुस्तान के अंदर सच्चाई का वक्त है। हम सच्चाई का वक्त यही है कि हमारे सच्चाई वक्त के अंदर हम हमारे को सच्चा साबित कर करके और हमारे बच्चों को यहाँ रखें। मेहरबानी करके हमारी यही विनती है, हमारी अपील यही है। और इस आज 3 दिन होने के कारण हमारे बच्चा है वो भी बीमार है, अभी हॉस्पिटल के अंदर है। और दूसरा बच्चा हमारा ये साथ है। यही अपील है, मेहरबानी करके हमारे बच्चों को यहाँ से हमारे घर न उजाड़े। सरासरी गलत किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, जिसने किया है उसको जरूर सजा मिलनी चाहिए। क्यों कि हमारे इस हिंदुस्तान के अंदर ऐसा काम होता है तो ये एक हमारे लिए दाग है। हर हिंदुस्तानी के ऊपर दाग है, ये एक के ऊपर नहीं है। हम बहुत उस पर हमले से बहुत दुखी है। जो जुल्मी है, उनको जुल्म किया है, उसके ऊपर सजा, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और यही हमारा निवेदन है। और हम गरीबों ने बिगाड़ा कुछ नहीं है, हमारे तो बच्चे हैं। हर इंसान ये
हिंदुस्तान का प्रावधान उनमें शादी करता है, लाता है। अभी खुशी से बच्चे लाए हैं। तो बहुत बड़े सपने देखे थे। जिस माँ बाप को सपने अपने बच्चे की क्या नहीं होते, आप खुद समझदार हो, समझते हो। बहुत बड़े सपने थे। आज हमारा यही बड़े आला कमानों से निवेदन है कि हमारे सपनों को साकार करें। मेरा नाम हाजी अब्दुल्ला है। मैं देवीकोट का हूँ। अभी हाल निवास मेरा जैसलमेर में है। मेरी 2 बच्चों की शादी पाकिस्तान में की गई थी, लड़की में। वो अभी 11 तारीख को यहाँ आए हैं पाकिस्तान से, या जैसलमेर अभी निवास कर रहे हैं। और अभी कल से सुना है कि ये जो अभी कांड हुआ है, ये हिंदुस्तान के साथ अन्याय हुआ है। ये हमको अन्याय का हम खुद भी समझते हैं गलत हुआ है। हम हमारे हिंदुस्तान के साथ रहेंगे। और हमारा ये निवेदन है कि हम लोगों ने क्या चोरी की है, तो मुश्किल से हमारी वहाँ बच्चियाँ यहाँ वीज़ा लेके आए हैं। अभी वीज़ा वापस जा रहे हैं, तो ये किसके पास जाएगी? तो वहाँ उनको कौन धनी बढ़ेगा? कोई नहीं है। इनकी माता है वो गुजर गई है, बाकी है वो धंधे पे बाहर गए हुए हैं, वहाँ कोई नहीं है। आपसे हमारी निवेदन है कि हमारे बच्चों को यहाँ रखें। और इसमें हम आपसे अपील है, अगर नहीं रखेंगे तो हम उजड़ जाएंगे, हमारा घर उजड़ जाएगा। और हम हमारी अमित शाह से और मोदी से, हमारी सरकार राजस्थान से अपील है कि निवेदन है कि हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप हमारे को यहाँ बच्चों को यहाँ रखें। और मेहरबानी करके, और आप मेहरबानी करके हमारे बच्चों को वहाँ भेजेंगे तो जाएंगे नहीं, ये मरने के लिए तैयार हैं। और एक मेरा बच्चा है वो बीमार हो गया है, और वो अभी आज उनको जोधपुर ले गए हैं, उनको सदमा हो गया है। बाकी वाला वो रात से बीमार है, कुछ 3 दिन से 4 दिन से कोई खाना खाती नहीं है। और अभी हमारा दवाई चल रही है, ग्लूकोज चल रहा है, और अब जाने के लिए किसी प्रकार को तैयार नहीं है। और हमारा घर उजड़ रहे हैं बच्चों का। मेहरबानी करके इनको यहाँ रखें। और यहाँ हमारी निवेदन है कि वहाँ हम जाने के लिए तैयार नहीं है। हम वहाँ जाएंगे तो घर उजड़ जाएंगे। हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन जाने के लिए तैयार नहीं है। दोनों शादी हमारी हुई थी 2023 को हुई थी साहब, और कोर्ट द्वारा की गई थी। लॉ मैरिज की गई थी। उनके डॉक्यूमेंट कागज सब हमारे पास उपलब्ध है, और हमने हमारी अधिकारियों गण को एंट्री में सबको बता दिए। उसी हमारे बच्चों के नाम से भी आई हैं यहाँ, और जो शादी थी उनके नाम से आए हैं लोग। अभी अगर जो ऐसे होगा तो लॉ मैरिज क्या होगा? फिर लॉ मैरिज कानून कुछ भी नहीं है। मेरी निवेदन है कि आप बच्चों को यहाँ रखें। और यहाँ जाने चाहती नहीं, किसी भी सूरत में जाने नहीं चाहती है। और ये बच्चियाँ कहती है हम मरने के लिए तैयार हैं, जाने के लिए तैयार नहीं है। जिस लोगों ने ऐसा गंदा काम किया है, उनके लिए हम दिल जान से हम हिंदुस्तान के साथ हैं, हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान के साथ रहेंगे। मेरा नाम हवा है। ये मेरे दोनों भाभियां हैं। हमारी भाइयों की दोनों की शादी 14 अगस्त 2023 को हुई थी। पाकिस्तान घोटकी जिले में लव मैरिज से हुई थी। अभी 1.5 साल वीजा नहीं मिली। अभी 11 अप्रैल को हिंदुस्तान में भी आई है, यहाँ पर आई है। अभी 3 दिन से ये चल रहा है, कानून निकाला है कि उसको वापस भेजी जाए। तो हमारा घर उजड़ रहा है, हमारे भाइयों का दोनों का। अभी ये बोल रही है कि हम मर मिट जाएंगे, वापस नहीं जाएंगी। ये एक हमारी की बहन की है ही नहीं, माँ भी नहीं है। माँ खत्म हो गई, पिता बाहर सऊदीया में रह रहा है, तो कहाँ पर जाएंगे? कोई वारिस नहीं वहाँ पर। बहुत दुखी सपने सजोए थे, कितने हमारे मन पर हमें तमन्ना थी कि हमारी भाभियाँ आएंगी, भाइयों का घर बनेगा। अभी उजड़ रहा है घर, ये प्यार टूट रहा है, लव मैरिज टूट रही है, क्या वापस रह रहा है? ये बोल रहे हैं हर हाल में हम वापस नहीं जाएंगे, यहाँ रहेंगे। अब डर गई है, ये बोल नहीं सकती है। आज 3 दिन से कुछ खाया न पिया, अनशन बैठी है। शादी लव मैरिज में हुई थी, फोन से बात करती थी, फिर लव मैरिज शादी हुई थी। बहुत दुख है, अभी बहुत दुख है, वापस नहीं जा रही है। मर हम जहर खिला दो, वापस नहीं जाएंगे।